হার্টের মধ্যে জন্মগত ফুটো। শিলিগুড়িতে এখন আধুনিক পদ্ধতিতে হার্টের মাইক্রো সার্জারি। হার্টের মধ্যে জন্ম থেকেই ছিল ফুটো, কিন্তু রোগী তা বুঝতেই পারেনি। হার্টের মধ্যে জন্মগত সেই ফুটো ধরতে রোগীর সময় পেরিয়ে যায় 50 বছর। তবে হার্টের না বুঝতে পারা ফুটো নিয়ে রোগী এতদিন নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছিল। শেষমেশ শিলিগুড়ির প্রধান নগরের নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টারে রোগীরা যোগাযোগ করলে ধরা পড়ে যে তাদের হার্টে ফুটো রয়েছে। আরও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলো, মাত্র 1 ঘন্টা ধরে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে সেই হার্টের ফুটো অপারেশন এবং চিকিৎসা হলো। রোগীরা এখন ভালো আছেন। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের চিকিৎসা জগতে এ এক ভালো খবর। এ ধরনের রোগীরা চিকিৎসার জন্য সাধারণত দক্ষিণ ভারতে বা কলকাতায় দৌড়ে বেড়ান। ওই দুজন রোগীর একজন শিলিগুড়ির, অপরজন ধূপগুড়ির। একজন 53 বছর বয়সী মহিলা, অপরজন 50 বছর বয়সী পুরুষ। জন্ম থেকে তারা অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্টে ভুগছিলেন বা হার্টের ফুটো থাকার সমস্যা। এই সমস্যার কারণে অস্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ হয় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টারের কার্ডিওলজি চিকিৎসক ডাক্তার কৈলাস কুমার গোয়েল পরীক্ষার পরে রোগীদের মধ্যে ওই ত্রুটিগুলি শনাক্ত করেন এবং দিল্লির চিকিৎসক ডাক্তার বিকাশ কোহলির সহযোগিতা নিয়ে ওপেন হার্ট সার্জারি না করে মাইক্রো সার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করেন। এ এক চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি। রোগীকে সাধারণ অ্যানাস্থেসিয়াও দেওয়া হয়নি। মাইক্রো অপারেশনের পর রোগীরা ওই নিউরো সেন্টারে বেশ ভালো আছে। नमस्ते, मैं देविका अग्रवाल, एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ बंगाल न्यूरो सेंटर। इस बार पहली बार हमारे सेंटर में 2 ESD क्लोजर डिवाइस का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। अभी इसके बारे में डिटेल्स हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर कैलाश गोयल आपको बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। द पर्पस ऑफ आप लोगों को बुलाने का पर्पस ये है कि हमने अपने हॉस्पिटल में फर्स्ट टाइम एक स्पेशल प्रोसीजर कॉल्ड ASD डिवाइस क्लोजर किया है। इस प्रोसीजर का मतलब ये है कि जिन लोगों में बाय बर्थ जिनके हार्ट में होल होता है उसको हमने क्लोज किया है एक माइक्रो सर्जरी से, बिना ओपन हार्ट के, और बहुत ही बोथ द पेशेंट्स आर डूइंग फाइन और कल उनका डिस्चार्ज प्लान है। ये एक बहुत कॉमन प्रोसीजर नहीं है, स्पेशली नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में बहुत लिमिटेड सेंटर्स में अभी तक बहुत लिमिटेड नंबर में ये प्रोसीजर्स हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेशेंट को इस प्रोसीजर के लिए बाहर रेफर करना पड़ रहा था, पर हमने अपने सेंटर में कल एक साथ 2 एडल्ट पेशेंट्स का, अराउंड 50 ईयर्स ओल्ड पेशेंट्स का सक्सेसफुली ASD डिवाइस क्लोजर प्रोसीजर किया है, जिसके और बोथ द पेशेंट्स आर डूइंग वेरी गुड और कल उनका डिस्चार्ज प्लान है। इसमें स्पेशलिटी ये है कि पेशेंट्स को ओपन हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो सर्जरी से किया है, कोई एनेस्थेसिया देने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट कैन अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी में 2 दिन के बाद पेशेंट अपनी रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत सारे मेडिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर का टाइमिंग, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर बहुत लिमिटेड है। विद इन 1 आवर हमने एक पेशेंट का, दोनों पेशेंट्स का ऑलमोस्ट विद इन 2 आवर्स दोनों पेशेंट का प्रोसीजर किया है। और थर्ड एडवांटेज है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है। स्वस्थ साथी के अंडर, WBHS के अंडर, ECHS के अंडर, CGHS के अंदर, कोई भी गवर्नमेंट फैसिलिटी के गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अंदर हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं। कल भी दोनों पेशेंट्स का गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम के अंदर ही किया है, सो दैट उनको फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा नहीं है, बाहर रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। सो नॉर्थ बंगाल एंड सिलीगुड़ी के पेशेंट्स के लिए दिस इज एन एडवांटेज एंड दिस इज अ बून। एक स्वास्थ्य साथी के काट में आ रहा है क्या है? हाँ सर, जी, ये दोनों पेशेंट स्वास्थ्य साथी মানে के দুটো बेनिफिशियरी है। দুজন পেশেন্টেরই স্বাস্থ্যসাথী সুবিধাটা এখানে পেয়েছে। কোথাকার পেশেন্ট ছিলেন? এরা ছিলেন, একজন ছিলেন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টে, একজন ছিলেন জলপাইগুড়ি। দুজনের অবস্থা কেমন এখন, কি অবস্থা? पेशेंट अवस्था खूब भालो, पेशेंट्स आर स्टेबल, दोनों पेशेंट कॉन्शियस है, अपना खाना पीना खा रहे हैं। जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, रात भर बस उनको ICU में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। आज सुबह दोनों पेशेंट जनरल वार्ड में हैं और खाना पीना खा रहे हैं, बाथरूम वगैरह घूम फिर रहे हैं। कल सुबह उनका डिस्चार्ज है। ये सर फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ? हम लोग के सेंटर में फर्स्ट टाइम किया है। सिलीगुड़ी में भी बहुत लिमिटेड प्रोसीजर्स हुआ है, नॉर्थ बंगाल में बहुत लिमिटेड हुआ है, बहुत ज़्यादा एडल्ट प्रोसीजर। है दोनों ही जी, इनका हार्ट में जो होल ये है। था, वो तो बाय बर्थ होता है मैडम, वही मैं बता रहा हूँ। इसमें दोनों में ये भी एक स्पेशल बात था कि ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स थे। भाई ये जो होल होता है बाय बर्थ होता है, जितना जल्दी पता चल जाए 10 साल 12 साल की एज में, उस एज में पता करने होने पे, उस समय करने पे ज़्यादा इजी होता है। जितना लेट से करते हैं उतना उसमें डिफिकल्टी और कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस होता है। तो रिकवरी की टाइम ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों पेशेंट्स को इस समय ही पता चला, ये अभी पता चला। ये हमारे सेंटर पे सांस का प्रॉब्लम, दम फूलना, हार्ट बीट तेज होना, ये कंप्लेन करके आए थे। हमने एडमिट किया, ECG किया, इकोकार्डियोग्राफी किया,
दोनों पेशेंट्स को इकोकार्डियोग्राफी में पता चला कि हार्ट में होल है, जिस कारण से उनको ये परेशानी हो रहा है। तो फिर इनको हमने प्लान किया, स्वस्थ साथी के अंदर अप्लाई किया और स्वस्थ साथी के अंदर ही दोनों पेशेंट्स का ये दोनों होल बंद किया है बिना ओपन हार्ट सर्जरी के। कितना खर्च हुआ इसमें टोटल? इसी स्वास्थ्य साथी स्कीम के अंदर ऐसे फिर अगर भी सक्सेस नहीं होता है अभी तो तक खर्च- ये ऑपरेशन में कैसे खर्चा आता है? जनरली खर्चा तो बहुत है, जैसा ऑलमोस्ट 2 लाख जैसा जनरली पेशेंट के लिए होता है। तो ये तो गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो भी है, तो फिर आपको तो बिल करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हाँ। स्वास्थ्य साथी में आपको तो उनका बिल अलग करना पैकेज पड़ेगा। होते हैं। हाँ। तो कितना उनका खर्च? उनका अपना सिस्टम है, जो स्वास्थ्य साथी का जो नियम है उसी अंदर में उनका बिल बनेगा। स्वास्थ्य साथी में जैसे हर ट्रीटमेंट हर प्रोसीजर के लिए एक पैकेज बना हुआ है, तो जो भी उसमें पैकेज में कवर होता है उसी अंदर में। ये सिलीगुड़ी लोगों के लिए अच्छा हुआ है कि यहाँ पर ये सुविधा भी मिल रहा है। जी ঠিক ম্যাডাম, এটা সত্যি কথা। মানে অনেক লোকই হয়তো শিলিগুড়ি ছেড়ে বাইরে এক তো সঠিক ঠিকানাও খুঁজে পেতো না, তারপরে অনেক দূরে গিয়ে হয়তো রিটার্ন আসতে হতো, অনেক রকম ঝামেলা হতো। কিন্তু এখন বাড়ির কাছে খুব সামনেই নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টারে এসে আর খুব সাধারণভাবে এএসডি, যেটা এএসডি ডিভাইস ক্লোজার হচ্ছে, এই ধরনের ক্লোজ হার্ট রিলেটেড যত ট্রিটমেন্ট আছে আমাদের হসপিটালে আগামী দিনেও হবে, কন্টিনিউ চলবে। পেশেন্টের বাড়ি কোথায় এদের পেশেন্টদের? পেশেন্টের বাড়িতেও একজন দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্টেরই ছিল কার্ডটা, আরেকজনের ছিলেন আর কি জলপাইগুড়ি। ধূপগুড়ি মানে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টেই পড়ছে আপনাদের। আচ্ছা, বেসিক্যালি নর্থ বেঙ্গল নিউরো সেন্টার বলতে মানুষ কেবল ভাবতো যে নিউরো সম্বন্ধিত ব্যাপারটা এখানে থাকবে। তো এটাতে পরবর্তী সময়ে আপনাদের কতটা মানে কি না, আপনি কোশ্চেনটা একদম খুব সঠিক কোশ্চেন করেছেন। যেহেতু নাকি নর্থ বেঙ্গল নিউরো হসপিটাল নামটা আছে, সেজন্য প্রতিটা মানুষের একটা মাথার মধ্যে ধারণা আছে যে সত্যি এখানে গেলে শুধু হয়তো নর্থ বেঙ্গল নিউরোরই ট্রিটমেন্টই শুরু হয়, কিন্তু শুধু নিউরো নয়, কার্ডিয়াক, অর্থোপেডিক, জেনারেল সমস্ত সার্জারি আমাদের এখানে হচ্ছে। ইভেন আমাদের এখানে কয়েলিং কেসও হচ্ছে, যেটা বিএসএ করার পরে যে ফাইন্ড আউট হওয়ার পরে যেটা এনিরিজম ট্রিটমেন্টে যেটা আছে, সেইটা পর্যন্ত আমাদের বহু বছর ধরে আমাদের একমাত্র এই সেন্টারই একমাত্র হচ্ছিলেন। সাথে সাথে কার্ডিওলজি, এনজিওগ্রাফি, এনজিওপ্লাস্টি, पेसमेकर तो कार्डियोलॉजी ऑलमोस्ट हम लोग हर महीने डॉक्टर विकास कोहली, मैं जो जन्म से हृदय के रोग होते हैं, जैसे दिल में छेद होता है, उसका स्पेशलिस्ट हूं और उसमें स्पेशलाइज करता हूं इन दिल के छेद को बंद करने में विदाउट सर्जरी, बिना ऑपरेशन के। और आज हमने नॉर्थ बंगाल न्यूरो साइंसेज सेंटर में 2 प्रोसीजर ऐसे किए हैं लगातार, जो कि एक है 58 ईयर ओल्ड और एक है 55 ईयर ओल्ड जेंटलमैन। इन दोनों को ये नुक्स जो हैं जन्म से थे, पता नहीं चले। ये डॉक्टर कैलाश गोयल के पास ओपीडी में आए, उन्होंने डिटेक्ट किया, एको किया, डायग्नोज किया और हमें इन्वॉल्व किया और हम दोनों ने मिलके आज ये प्रोसीजर किया है, जिसमें इस छेद को बंद किया गया है। ये दोनों पेशेंट्स को यहाँ ग्रॉइन से एंटर करके अम्ब्रेला डिवाइस से बंद किया गया है। ये प्रोसीजर 1-1 घंटे के थे और पेशेंट इमीडिएटली रिकवर हो गए। इसके लिए जनरल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं थी। पेशेंट्स अवेक थे ड्यूरिंग द प्रोसीजर और उनको आईसीयू में रिकवरी करके 1 दिन 24 घंटे बाद हम लोग इनको डिस्चार्ज कर देंगे। ये पेशेंट्स खुद चलते हुए जाएंगे। इस प्रोसीजर में कोई कट इन्वॉल्व नहीं है, कोई स्टिच इन्वॉल्व नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग क्योर है। इनको ये नॉर्थ बंगाल न्यूरो साइंसेज सेंटर में फर्स्ट टाइम ऐसे प्रोसीजर किए गए हैं। शुक्रिया।